Brought to you by Sensodyne K। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप सोकर उठे हैं और आपका हाथ या फिर हाथों की कुछ उंगलियां सुन्न पड़ गई हैं? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनमें जान ही नहीं है, जैसे बहुत सारी चींटियां चल रही हैं। ऐसे में आप तुरंत अपनी उंगलियां हिलाते हैं, हाथ घुमाते हैं और खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है, हर कुछ दिनों में आपका हाथ या फिर उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये कुछ बीमारियों का लक्षण हो सकता है, शुरुआती लक्षण हो सकता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि उंगलियां या फिर हमारे हाथ क्यों सुन्न पड़ जाते हैं, ये किन बीमारियों का लक्षण हो सकता है और इसका इलाज क्या है। सुनिए। हाथों में सुन्नपन हो जाना एक बहुत कॉमन समस्या है कि वो किसी भी उम्र के अंदर हो जाती है। 30 से 40 की उम्र के अंदर इस प्रॉब्लम को हम बहुत कॉमनली देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब सुबह सो के उठते तो हाथ सुन्न हो गए हैं, ऐसा लगता है कि चींटी सी चल रही है, खून का बहाव नहीं हो रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। बेसिकली हाथों के सप्लाई करने वाली नर्व्स में अगर सेंसेशन ठीक से नहीं बन रहा है, करंट ठीक से नहीं जा रहा है, तो हाथों में सुन्नपन हो सकता है। बहुत सारे लोगों को रात में सोने के बाद ही सिम्टम्स हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि टाइपराइटर पे कुछ देर तक काम करते करते या फोन को एक पोजीशन में पकड़े रहें तो उससे भी ये सिम्टम्स होने लगते हैं। इसका बहुत कॉमन कारण है एक कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में हाथ में सप्लाई करने वाली मीडियन नर्व के ऊपर कुछ प्रेशर या दबाव आ जाता है, जिससे कि हाथ के कुछ फिंगर्स के अंदर सुन्नपन होने लगता है, चींटी चलने लगती है। आप एक पोजीशन में हाथ रखते हैं, नर्व पे दबाव बढ़ता है, यह लक्षण आने लगते हैं। ऐसा होने के बाद कई बार हाथ झटकने से, मूवमेंट करने से भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसको कि हम बहुत कॉमनली सर्वाइकल के नाम से जानते हैं, उसमें भी अगर गर्दन से दबाव है उस नस के ऊपर जो हाथ को सप्लाई कर रही है, तो भी हाथ में सुन्नपन के सिम्टम्स आ सकते हैं। रेयरली कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें कि ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि खून ले जाने वाली वेसल्स के अंदर कुछ रुकाव आ जाए, तो भी हाथ में सुन्नपन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी जिसमें सुन्नपन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ एक ही हाथ के अंदर सुन्नपन होने लगे और वो एक साथ शुरू हो जाए और उसके साथ हाथ में कमजोरी भी आ जाए या चेहरे पर टेढ़ापन आ जाए, तो वो स्ट्रोक या ब्रेन अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। जरूरत है किसी एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की, जिससे कि हम डिटेल में आपके सिम्टम्स को समझ सकें, एग्जामिन करके एक डायग्नोसिस हम बना सकें और उसके हिसाब से कुछ आगे जांच कर सकें। जांचों में हो सकता है कि कुछ रूटीन खून की जांचें करने की जरूरत हो, जैसे कि ब्लड शुगर, थायराइड, विटामिन बी या अन्य जांचें। कई बार नर्व के टेस्ट की जरूरत हो सकती है। कई बार लक्षणों के आधार पे गर्दन के MRI की भी जरूरत हो सकती है। लगभग सभी पेशेंट्स जिनको कि हाथों में सुन्नपन की दिक्कत है, उनको फिजियोथेरेपी के द्वारा, खुद एक्सरसाइज के द्वारा, वेट लॉस के द्वारा या कुछ दवाइयों के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। रेयरली अगर सिम्टम बहुत ज्यादा है, दिक्कत बहुत ज्यादा और कोई सीरियस चीज निकल आती है, तो कुछ पेशेंट्स के अंदर किसी प्रकार की सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है। अगर आपके हाथ अक्सर सुन्न हो जाते हैं, हाथों में चींटियां चलती हुई महसूस होती हैं, तो बिल्कुल भी इसे इग्नोर मत करिए, किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।